नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पात्रा चौल घोटाले में जेल में बंद शिवसेना यानी उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के नेता संजय राउत को जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर आ चुके हैं और उसके बाद वो लगातार मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। लेकिन संजय राउत के तेवर कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। पहले जैसे तेवर नहीं है जिस तरह से वो लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। संजय राउत का कहना है कि मैं ईडी या फिर साजिश रचने वालों को कोई जवाब नहीं दूंगा, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे किस बात की सजा मिली है मुझे नहीं पता। लोकतंत्र को लेकर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद हो सकता है, मुझे जेल क्यों भेजा गया अब तक मुझे नहीं पता है। लेकिन साफ तौर पर संजय राउत ये कहते नजर आए कि ईडी और उनके खिलाफ साजिश रचने वालों को लेकर वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तो संजय राउत जिस तरह से मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने 100 दिन से ज्यादा जेल में काटे, लेकिन क्यों, मेरा गुनाह क्या है, मुझे जेल क्यों भेजा गया मुझे अब तक नहीं पता। लेकिन न्याय व्यवस्था पर मेरा भरोसा अब और ज्यादा बढ़ गया है। और इस बात का जिक्र संजय राउत की ओर से किया गया कि मैंने 100 दिन जेल में काटे हैं, लेकिन 100 दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो फिलहाल पात्रा चौल घोटाले में जेल में बंद शिवसेना यानी उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के नेता संजय राउत को जमानत मिल गई है। वो जेल से बाहर आए। सबसे पहले वो सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बप्पा के दर्शन करने के बाद वो मीडिया से बातचीत की और उन्होंने जेल में जो उनके 100 दिन कटे हैं उसका जिक्र किया। लेकिन कहा कि मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। इतना ही नहीं, जो बड़ी बात संजय राउत की ओर से कही गई, उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है, शिंदे और फडणवीस की सरकार महाराष्ट्र में है। उन्होंने कहा कि कई बड़े फैसले महाराष्ट्र के हित में शिंदे और फडणवीस सरकार में लिए गए हैं, मैं उनकी आलोचना नहीं करूंगा। राज्य और देश हित में लिए गए फैसलों का मैं समर्थन करता हूं। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी ने कई बड़े फैसले लिए हैं। मैं अक्सर जेल में अखबार पढ़ता था, सारी चीजें मैं अपडेट रहता था कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र भी संजय राउत की ओर से किया गया। लेकिन एक तरीके से महाराष्ट्र में जो शिंदे और फडणवीस की सरकार चल रही है उसका समर्थन करते हुए संजय राउत नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं किसी के विरोध में सरकार का विरोध नहीं कर सकता, मैं विरोध के लिए सरकार का विरोध नहीं करूंगा। ये बड़ी बात संजय राउत की ओर से कही गई। तो आपको ये बता दें कि ये वही संजय राउत हैं जो कि महाराष्ट्र में जब सियासी हलचल काफी तेज थी, हमने कानूनन लड़ाई लड़ी। अब कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो सामने आया है। हमने हमारे जिंदगी में कभी गलत काम नहीं किया है। एक दूसरे से राजनीतिक मतभेद होते हैं, होते रहेंगे, डेमोक्रेसी। लेकिन मैंने 100 दिन से भी ज्यादा दिन जेल में काटे, मैं कभी भूलूंगा नहीं। लेकिन मेरी किसी के खिलाफ गिला शिकवा नहीं है। मुझे हमारी देश की न्याय व्यवस्था ने न्याय दिया है। शिवसेना के भीतर फूट पड़ चुकी थी और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी था। उस वक्त संजय राउत के तेवर काफी अलग थे, लेकिन चूंकि 3 महीने उन्होंने जेल में बिताए हैं और उसके बाद वो बाहर आए हैं तो तेवर कहीं ना कहीं बदले बदले नजर आ रहे हैं। मेरे खिलाफ लोगों ने साजिश रची थी, ये बात उनकी तरफ से कही गई। मुझे जो भुगतना था वो मैं भुगत चुका हूं। जेल से बाहर निकलने के बाद संजय राउत की ओर से इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद हो सकता है, मुझे जेल क्यों भेजा गया अब तक नहीं पता। ऐसी राजनीति देश ने कभी नहीं देखी जो आज देश देख रहा है। यानी सरकार को लेकर या फिर केंद्रीय जांच एजेंसी को लेकर जो संजय राउत लगातार हमलावर नजर आते थे, जो लगातार सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते थे, लेकिन आज वही संजय राउत काफी बदले बदले नजर आ रहे हैं।
जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि शिवसेना के प्रमुख जो उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने उनसे फोन पर बातचीत की है और काफी भावुक जो है उद्धव ठाकरे इस दौरान नजर आए। इसके अलावा उन्होंने ये भी जिक्र किया कि शरद पवार से भी मेरी बातचीत हुई है, दोनों ही नेताओं से मैं जाकर बातचीत करूंगा, मैं मुलाकात करूंगा, इस बात का जिक्र भी उनकी तरफ से किया गया। तो आपको ये बता दें कि संजय राउत जो कि पाथरा चौल घोटाले में ईडी ने उन पर एक्शन लिया था, कई घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ये एक बड़ा घोटाला था। आपको बता दें ये 1034 करोड़ रुपए का एक बड़ा घोटाला था, जिसमें चौल में रह रहे लोगों के साथ नाइंसाफी हुई थी, उन्हें उनके घर नहीं मिले। जो ये पूरी परियोजना थी, इसमें घोटाला किया गया और इसी पूरे मामले में संजय राउत को गिरफ्तार किया गया था और संजय राउत करीब 3 महीने से ज्यादा जो है जेल में उन्होंने बिताया है। अगस्त में 1 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी हुई थी और संजय राउत उस समय से न्यायिक हिरासत में थे, यानी जेल में बंद थे और अब जाकर उन्हें जमानत मिली है। संजय राउत ने कहा है कि उनका न्यायपालिका पर भरोसा और ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि अब उन्हें इस पूरे मामले में जमानत मिली है। हालांकि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के खास सहयोगी हैं संजय राउत, यानी उद्धव ठाकरे के लिए जो मुश्किलें लगातार महाराष्ट्र में बढ़ रही थी, जिस तरह से उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं अकेले पड़ रहे थे, अब ये माना जा रहा है कि संजय राउत कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति को दिलचस्प बनाते नजर आएंगे। वो आरोपों का सामना कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो जेल से बाहर आ चुके हैं और इस तरह से अब महाराष्ट्र की राजनीति में काफी दिलचस्प जो वाक्य है वो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि संजय राउत को हर कोई जानता है कि किस तरह से वो लगातार अपने विपक्षी जो उनके नेता हैं, जो विपक्ष की पार्टी है, उस पर हमलावर नजर आते हैं। लेकिन अभी फिलहाल चूंकि वो कल ही जेल से बाहर आए हैं, जेल से बाहर आते ही उन्होंने मीडिया से सिर्फ ये कहा कि मुझे नहीं पता कि आखिर मैं क्यों 3 महीने तक जेल में रहा, लेकिन जो 100 दिन मैंने जेल में काटे हैं मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का जिक्र भी किया गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार में महाराष्ट्र के हित में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। मैं देश हित में, राज्य हित में लिए गए तमाम फैसलों का समर्थन करूंगा, लेकिन राजनीति में विरोध के चक्कर में मैं सरकार का विरोध नहीं करूंगा। ये उनका बड़ा बयान था, जिसको सुनकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं संजय राउत अब कुछ और अलग माइंडसेट के साथ कहीं ना कहीं अपनी चुनावी पारी की शुरुआत जेल से बाहर आने के बाद कर सकते हैं। तो इस तरह से जो बयान है उसको लेकर कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि संजय राउत जिस तरह की बयानबाजी करते थे, उनसे कहीं ना कहीं बचते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं केंद्रीय जांच एजेंसी और साथ ही सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वहीं आपको बता दें संजय राउत को जमानत मिल चुकी है और जाहिर तौर पर उद्धव बालासाहेब ठाकरे की जो पार्टी है उसमें काफी ज्यादा खुशी है। टाइगर इज कम बैक, इस तरह के तमाम बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पर लिखी जा रही हैं। आदित्य ठाकरे ने यही कहा है कि शेर लौट आया है और तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी इस बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं। तो इस तरह से जहां एक तरफ उद्धव खेमे में काफी खुशी है, क्योंकि संजय राउत एक ऐसे नेता हैं जो कि कहीं ना कहीं राजनीति में काफी सक्रिय है और उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी रहे हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे की जो नाव डूब रही है उस नाव को पार लगाने का काम संजय राउत कर सकते हैं। और जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने हैं, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव अपने आप में बेहद अहम, जहां उद्धव ठाकरे के लिए संजय राउत का आना जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि चुनावों में जिस तरीके की कहीं ना कहीं तमाम चाहे चुनावी कैंपेन की बात हो, चाहे फिर आरोप प्रत्यारोप की बात हो, फिर चाहे वो बयानबाजी की बात हो, फिर चाहे वो जवाब देने की बात हो, संजय राउत काफी बड़ी भूमिका उस चीज में निभाते रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार जो संजय राउत का खेमा है, जो उद्धव ठाकरे गुट है, वो ये कह रहा है कि टाइगर इज कम बैक, यानी शेर लौट आया है। इस तरीके के नारों के साथ उनका स्वागत किया गया, सच की जीत हुई है, इस तरीके की बातें उनकी तरफ से की गई। लेकिन वहीं संजय राउत ने जिस तरीके की बातें की हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं, क्योंकि तेवर कहीं ना कहीं काफी बदले हुए नजर आ रहे हैं।
पहले जैसे संजय राउत नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं ईडी या फिर साजिश रचने वालों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इन दिनों में मेरे परिवार ने काफी कुछ भुगता है, मैंने काफी कुछ भुगता है, ऐसी राजनीति नहीं देखी है। ये तमाम बातों का जिक्र किया गया, लेकिन इसी के साथ साथ राउत ने जिस तरह से ये बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। फडणवीस और सिंधे की सरकार भी जो अच्छे कार्य कर रही है, मैं उसकी सराहना करूंगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।